हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एनिमे एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आरटीएल मास्टर्स का एपिसोड नंबर 3, वो भी हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेन को दिखाया जाता है, मास्टर चेन को, जो कि बातें सुन रहे रहते हैं। तभी उसकी माँ और जो रानी की सर्वेंट रहती है वो जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ मत रुको, तुम चली जाओ, लेकिन मम्मी कहीं नहीं जाएगी। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी माँ नहीं जाएगी। फिर वो बोलता है कि तुम मास्टर से नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी माँ को जाना ही पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि तुम हम लोग की ये भूल रही हो कि हम लोग कौन है। तभी फिर वो दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी फिर वो रहती है, वो बोलती है कि अगर आप नहीं चलेंगे तो मुझे आपको मजबूरन लेके जाना पड़ेगा। तभी वो अपने दोस्त सिपाही को लेके आ जाती है और जो सिपाही उसके पास जाने लगते हैं। तभी जो मास्टर चेन रहते हैं वो सब डर जाते हैं कि अब क्या करें। तभी मास्टर चेन अपनी तलवार लेके वो लोग के सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ। तभी वो लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वो पीछे जहाँ चलने लगते हैं। तभी फिर वो जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है कि क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, तुम बस कुछ काम के नहीं हो। वो दोनों को बोलती है। तभी फिर वो बोलती है कि हमें ब्लेम मत करो, जो सामने आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें भी मालूम है। तो ये बोलती है कि फिर लेडीज आओ को तुम क्या जवाब दोगे। तो ये बोलता है कि अगर तुम इस मम्मी को ले जाने की कोशिश करोगे तो इधर ही मर जाओगे। तभी फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं और फिर वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। और फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम ऐसा कुछ मत करो, यहाँ से चले जाओ, हट जाओ। तभी फिर वो जो सर्वेंट रहती है लेडी क्यू की, वो बोलती है कि क्या हुआ, आप एक क्यू फैमिली के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको बुलाने पे आपको जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गई, तो उसके वजह आपको पनिशमेंट मिलेगी। तभी राजा और रानी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं। सब लोग उनके लिए नीचे बैठ जाते हैं, वो सर्वेंट और सब। और वो बोलते हैं कि मैडम ये कुछ मुझे पनिश मत करना। तो होती है तुम कुछ भी काम की नहीं है, तुम्हें रख के कुछ भी काम नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ये लोग आ ही नहीं रहे थे और ये मास्टर चेन बीच में आ रहे थे। तभी जो सुईची रहता है वो बोलता है कि चलो हट जाओ रास्ते से। तभी फिर वो जो रानी रहती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही बड़े हो गए और तुम बहुत ही होशियार हो, तुम अब 16 साल के हो गए, तुम्हें ऐसी फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए। तभी चेन बोलता है लेडीज आओ। और फिर बोलता है कि मुझे याद है कि तुम कैसे थे और तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन हट जाओ यहाँ से, तुम्हें बर्ड लाइन्स में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने एकेडमी का नाम ख़राब कर दिया है ये सब करके, और इसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और हम तुम्हें पनिश करेंगे। तभी जो मास्टर चैन रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या पनिशमेंट करोगे आप, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। तभी फिर वो लोग सोचने लग जाता है कि तभी एक सिपाही वो लोग के ऊपर आ जाता है और फिर वो उसको मार देता है। और फिर बोलता है कि अब तुम एक अच्छी बीवी हो। जो राजा रहता है वो बोलता है कि अब तुम अपने बच्चे को संभालो, वरना तुम्हारे बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी हो सकता है, हमें फिर बाद में ब्लेम मत करना। और फिर वो बोलता है कि लेडीज आओ, अब हमें रॉयल फैमिली से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि तुम ये सब मत करो और फिर हट जाओ। तभी फिर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम और मेरी माँ भाई हो, फिर भी तुम्हें भाई कहलाने का कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम यहाँ पैलेस में नहीं जाएगी मेरी माँ, वरना कुछ भी कर सकते हो तुम। तभी जो रानी रहती है वो बोलती है अपने सिपाहियों की तुम ये सब नॉनसेंस ना करो और फिर जाके उस पर हमला करो। फिर उसके जो हिसाब रहते हैं तो बोलते हैं कि बिग लेडी हमको माफ़ कर देना, हम ये कर रहे हैं। लेकिन तभी फिर जो हमारा मास्टर चैन रहता है वो फिर उसको मार देता है। तो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये फिर से कर सको। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट करूँगी। और फिर एक रहता है वो अपनी तलवार निकालता है, तो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर बोलता है कि वो जो सामने है वो 9 रैंक का मार्टियल आर्टिस्ट है और जो सामने है वो 4 रैंक का है, तो हमें जाके लेके 4 रैंक वाला ही ज़्यादा जीतेगा, 8 रैंक वाला नहीं जीतेगा, ऐसा राजा सोच रहा रहता है। तभी जो सिपाही रहता है वो उस पर हमला कर देता है और फिर
उन दोनों की तलवारें टकराती है और वो बोलता है फ्लाइंग ड्रैगन टेक्निक, और फिर फायर ड्रैगन होता है। फिर जब वो सीन हटता है तब हमें उन दोनों को दिखाया जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और ज़रा बीच बीच में बारिश हो रही थी, इसके लिए आवाज़ में ज़रा दिक्कत आ रही है, और कोई बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।